Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Asam Qiyum from Army Public School and College, Damial, Rawalpindi. Today we are going to start lecture number 10 from class 10th physics. After the lecture, you will be able to understand principle and working of telescope, image formation in human eye, accommodation, near point and far point, and defects of vision. टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस जो कि दूर के ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार्स या गैलेक्सीज को देखने के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर दो कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंसेज यूज़ होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दूसरा आई पीस। लेकिन माइक्रोस्कोप के बरक्स इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और आई पीस की फोकल लेंथ शॉर्ट रखी जाती है, जबकि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम थी, शॉर्ट थी, जबकि आई पीस की फोकल लेंथ लार्ज थी। वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि टेलीस्कोप में दो लेंस मौजूद हैं, दो कन्वेक्स लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और दूसरा कौन सा है, आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस की दूसरी साइड पे ऑब्जेक्ट मौजूद है जो कि बहुत दूर है, जैसा कि स्टार जिसको आपने देखना है। अब वहाँ से पैरेलल रेज बनती हैं और पैरेलल रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं और वो उससे इमेज I1 जनरेट होता है एट फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकल पॉइंट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि FO इज़ इन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड द लेंस। अब ये I1 जो है एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है आई पीस के लिए और इसका इमेज जनरेट होता है। क्योंकि ये इन बिटवीन या फोकस पॉइंट और लेंस के, तो इमेज इसका वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, लार्जर इन साइज। और ये जो इमेज I2 जनरेट होता है ये आई पीस के साथ थीटा एंगल बनाता है। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज द रेशो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस टू द ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के मुतालिक है। बेसिकली ह्यूमन आई एक लेंस पर मुश्तमिल है। लेंस यूज़ होता है कन्वर्जिंग लेंस टू फॉर्म इमेज ऑन द रेटिना। रेटिना एक सेंसिटिव लेयर है जो कि आई के बैक साइड पे मौजूद है और स्क्रीन का काम करती है। जिस तरह स्क्रीन के ऊपर इमेज जनरेट होता है, इसी तरह रेटिना जो है सेंसिटिव लेयर है, जब लाइट पर पास होती है या उसका इमेज जनरेट होता है तो उसका इमेज स्क्रीन के ऊपर बन जाता है। इसके अलावा आई के अंदर आयरस मौजूद होता है। आयरस का मकसद होता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। अब आयरस बेसिकली आई की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। उस ओपनिंग को का नाम पपिल है। अब जब ब्राइट लाइट होगी या ज़्यादा लाइट होगी तो आयरस कंट्रैक्ट करता है पपिल के साइज को ताकि कम लाइट उसमें से पास हो, जबकि अगर लाइट डिम होगी तो ओपनिंग के साइज को ये इंक्रीज कर देता है ताकि मैक्सिमम लाइट इसमें से पास हो। जबकि जो लेंस है, लेंस भी एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना होता है जो कि डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट दूर है या नज़दीक है उसके मुताबिक अपने साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो उसके लिए सिलरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपका ह्यूमन आई से मुतालिक ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अकोमोडेशन, जिस तरह कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ह्यूमन आई का जो लेंस है वो फिक्स नहीं होता बल्कि फ्लेक्सिबल होता है। ऑब्जेक्ट अगर दूर है बहुत ज़्यादा या बहुत नज़दीक है तो उसके मुताबिक अपनी एडजस्टमेंट करता है। तो बेसिकली द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज नोन एज अकोमोडेशन। अब अगर आप इस फिगर्स को देखें, दो फिगर्स आपको नज़र आ रही हैं। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर मौजूद है तो लेंस
रिलैक्स करेगा, इसके सेलरी मसल्स रिलैक्स करेंगे टू इंक्रीज द फोकल लेंथ। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट क्लोजर मौजूद है तो इसके सिलरी मसल्स लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, टेंस हालत में लेके आएंगे ताकि उसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाए। तो इसको हम अकोमोडेशन का नाम देते हैं। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस है जो कि आई से हो ताकि इमेज आपका प्रॉपरली जनरेट हो सके। अगर इससे क्लोजर यानी कि ऑब्जेक्ट को इस डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस पे रखा जाए तो इमेज ब्लर हो जाता है, आपको नज़र नहीं आएगा प्रॉपरली। नॉर्मल जो यंग पीपल होते हैं उसके लिए इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। जो एज बढ़ती है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह आपका फार पॉइंट है। फार पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई उसको प्रॉपरली जो है वो इमेज बना सकती है। तो नॉर्मल आई साइट के लिए इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो सकती है, क्योंकि हम ज़मीन से गैलेक्सीज और स्टार्स को इजीली देख सकते हैं और वो लाखों बल्कि करोड़ों माइल्स की दूरी के ऊपर है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये वो नुकाइस हैं जिसकी वजह से ह्यूमन आई किसी भी इमेज को प्रॉपरली रेटिना के ऊपर नहीं बना पा रही। इस इनएबिलिटी ऑफ आई को हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। बेसिकली दो टाइप्स हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन के, एक नियर साइटेडनेस यानी कि माइपिया और फार साइटेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। नियर साइटेडनेस या माइपिया ये वो डिफेक्ट है जिसके मुताबिक दूर की चीज़ें प्रॉपरली फोकस नहीं हो पाती रेटिना के ऊपर और आपका इमेज जो है वो प्रॉपरली नहीं नज़र आता। द डिसेबिलिटी ऑफ आई टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज नोन एज नियर साइटेडनेस। अब अगर आप फिगर को देखें तो अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि दूर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज जनरेट होता है बिफोर द रेटिना और वो प्रॉपरली फोकस नहीं हो पा रहा। तो इसका हल क्या है, इसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? तो इसके लिए एक ऐसे ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं जो कि डाइवर्जेंट लेंस या कनकेव लेंस पर मुश्तमिल होते हैं। कनकेव लेंस का मकसद क्या है, ये ऑब्जेक्ट को का इमेज जनरेट करता है टू नियर टू द आई, जिसकी वजह से आपका इमेज प्रॉपरली रेटिना के ऊपर फोकस हो जाता है। सेकंड इफेक्ट फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया है। इसके मुताबिक ह्यूमन आई जो नज़दीक का ऑब्जेक्ट है उसको प्रॉपरली रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर सकती या आपका कि ह्यूमन आई उसको नहीं देख सकती थी, तो इसको हम फार साइटेडनेस कहेंगे। फार साइटेडनेस में क्या प्रॉब्लम आती है कि इमेज रेटिना पे बनने की बजाय रेटिना के पीछे कहीं पे बनता है और प्रॉपरली फोकस नहीं हो पाता, यानी कि जो नियर ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्म करता है और उसको इमेज आप नहीं देख सकते। तो इसका हल क्या है, इसके लिए कन्वर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। तो कनकेव लेंस क्या करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर बहुत करीब मौजूद है तो उस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल और फार इमेज जनरेट करता है, यानी कि जो नज़दीक इमेज ऑब्जेक्ट है उसका इमेज आई से दूर बनाता है। जब ये दूर बनेगा तो वो बिहाइंड द रेटिना फोकस होने की बजाय रेटिना के ऊपर फोकस करता है और ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।